दिल्ली में सरकार के गठन पर बोले गृह मंत्री शिंदे। कहा उपराज्यपाल से कहा केजरीवाल से पूछे सरकार बनाने के लिए चाहिए कितना वक्त। शिंदे ने कहा केजरीवाल को कांग्रेस ने दिया है सपोर्ट, अब केजरीवाल को करना है फैसला। राहुल गांधी से मिलने पहुंची शीला दीक्षित। लोकपाल बिल पास होने पर राहुल को दी बधाई। मिनिस्टर जो ये कह देता कि 50। राहुल के घर के बाहर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची। लोकपाल के लिए राहुल का किया शुक्रिया। राहुल गांधी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिले। लोकपाल के बाद अब हर जगह दिख रहे हैं राहुल। कल लोकसभा में दिया था भाषण। अरविंदर सिंह लवली बने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष। जेपी अग्रवाल ने हार के बाद दिया था इस्तीफा। चुनाव में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं लवली। गांधीनगर विधानसभा सीट से विधायक है लवली। भारतीय राजनयिक देवयानी के मामले में भारत की सख्ती का असर। अमेरिका ने घटना पर जताया खेद। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मनन को किया फोन। देवयानी के साथ दुर्व्यवहार पर अफसोस। जॉन केरी ने सार्वजनिक हुए विवादित मुद्दे पर जताई चिंता। कहा भारत अमेरिकी संबंधों पर इसका नहीं होना चाहिए असर। अमेरिका के खेद जताने के बावजूद भारतीय विदेश मंत्रालय पूरी तरह संतुष्ट नहीं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने देवयानी के अपमान को बताया साजिश। भारतीय कंस्पिरेसी हो नहीं सकती, भारतीय कंस्पिरेसी हो नहीं सकती तो और फिर क्या हो सकती है। और कंस्पिरेसी का मतलब ही नहीं कि राष्ट्रपति से नीचे सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं किसी तो पुलिस के स्तर के भी हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी अधिकारी स्तर पर कोई ऐसी बात हुई है जिसको हम ये तो नहीं कह सकते एक बड़ी मासूमियत की गलती है। फोन पर खेद जताने को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मारी हर्फ ने कहा कैरी ने गिरफ्तारी के बाद के हालात पर की होगी बात। मारी हर्फ ने कहा देवयानी की गिरफ्तारी के बारे में कैरी को पहले से था मालूम। अमेरिका में कानून है सबसे पहले। देवयानी मामले में व्हाइट हाउस की तरफ से भी जारी किया गया बयान। अमेरिकी कानून अधिकारी कर रहे हैं कार्रवाई की जांच। देवयानी के पिता सरकार का सख्त कदम लेना बिल्कुल सही। केस वापस लेने और माफी मांगने तक नहीं रुके भारत सरकार। देवयानी मामले में सरकार का बड़ा कदम। भारतीय दूतावास से हटाकर यूएन भेजा गया। अब मिलेंगे पूरे राजनयिक अधिकार। अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी ने 6 महीने पहले नौकरानी संगीता के खिलाफ दिल्ली में दर्ज कराया था मामला। अदालत ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। नौकरानी संगीता के घर पर लगा है ताला। सूत्रों के मुताबिक उसका पति भी पहुंच चुका है अमेरिका। देवयानी का आरोप जानबूझकर घर से भागी थी संगीता। फर्जी दस्तावेजों के जरिए वीजा हासिल करने का भी नौकरानी पर आरोप। हैदराबाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। देवयानी के खिलाफ साजिश करने का जताया विरोध। कोलकाता में सीपीएम के यूथ विंग ने अमेरिका के खिलाफ निकाली रैली। देवयानी पर अत्याचार के खिलाफ उठाई आवाज। टोगो की जेल से रिहा हुए कैप्टन सुनील जेम्स 5 महीने से जेल में थे बंद। जेम्स के साथ कैप्टन विजयन को भी छोड़ा गया। कल सुबह तक पहुंच जाएंगे भारत। कल ही कैप्टन जेम्स के 11 महीने के बेटे के शव का हो सकता है अंतिम संस्कार। 17 दिनों से मुंबई के हॉस्पिटल में रखा है मासूम का शव। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दखल के बाद हुई कैप्टन की रिहाई। कल भारतीय उच्चायुक्त ने टोगो के राष्ट्रपति से मिलकर की थी रिहाई की अपील। दिल्ली में टोगो के उच्चायुक्त ने भी राष्ट्रपति से की थी रिहाई की अपील। उसके बाद आज सुबह छोड़े गए दोनों कप्तान। पीएमओ ने कल जेम्स के परिजनों को किया था फोन। बताया था टोगो के राष्ट्रपति से हुई है बात। रिहाई की जताई थी उम्मीद। जेम्स के छूटने से खुश हैं परिजन। पत्नी अदिति जेम्स ने सबको किया शुक्रिया। ना बहुत ज़रूरी है, पर आज सुबह ये न्यूज़ मिलते एक संतुष्टि है कि कम से कम हम जो सुनील को उसका हक देना चाहते थे वो हम ज़रूर दे पाएंगे। ज़रूर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है इस। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान। कहा जेम्स के परिवार पर टूटा था दुखों का पहाड़। रिहाई से मिला संतोष।
जासूसी कांड में मोदी को घेरने में जुटे गुजरात कांग्रेस के नेता। पीएम से की मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराने की मांग। गृह मंत्री ने कहा कई महिला संगठनों ने राष्ट्रपति से की थी जांच की मांग। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय से मांगी है रिपोर्ट, मंत्रालय कर रहा है जांच। चुनाव नतीजों के बाद मोदी का पहला पूर्वांचल दौरा। वाराणसी में कल 1:30 बजे करेंगे रैली। रैली के लिए तैयारियां लगभग पूरी, करीब 3 लाख लोगों के आने की संभावना। रैली से पहले मोदी टेकेंगे मत्था, काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर के दर्शन। मोदी की रैली के लिए मुंबई से बुलाए गए हैं चाय बेचने वाले। चाय वालों ने मोदी का किया है समर्थन। तेलंगाना पर बिल को लेकर आंध्र प्रदेश विधानसभा में हंगामा, 3 जनवरी तक के लिए कार्रवाई स्थगित। आंध्र प्रदेश के बंटवारे को लेकर मसौदा विधेयक पर हो रही थी बहस। बंटवारे को लेकर हो रहा है तगड़ा विरोध। सुषमा सिंह ने संभाला मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यभार। राष्ट्रपति ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाली दूसरी महिला है सुषमा सिंह। शपथ के दौरान समारोह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी थे मौजूद। आईबी के 26वें शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की नसीहत, सही रहते खुफिया जानकारी हासिल करने पर होना चाहिए फोकस। संजय निरुपम के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप तय, 19 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। निरुपम पर एक टीवी शो के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप, स्मृति ईरानी ने किया था मानहानि का केस। नासिक के प्याज किसानों ने मुंबई आगरा हाईवे किए जाम। प्याज की कीमतें गिरने से किसानों में नाराजगी। आवक बढ़ने से 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गई है कीमतें। एक्सपोर्ट के दाम कम करने की मांग। प्याज की महंगाई के चलते सरकार ने बढ़ा दी थी एक्सपोर्ट की दरें। $1,150 प्रति क्विंटल कर दिया था प्याज का एक्सपोर्ट। पाकिस्तान और चीन $300 प्रति क्विंटल पर कर रहा है एक्सपोर्ट, इसलिए भारतीय प्याज नहीं खरीद रहा विदेश। नासिक की मंडी में 5 गुना बढ़ गई है प्याज की आवक। आज का आवक 15,000 मैट्रिक टन, सितंबर में 3,000 मैट्रिक टन थी आवक। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने किसानों की मांग पर केंद्र को लिखी चिट्ठी, एक्सपोर्ट दरों को कम करने की मांग। इलाहाबाद में छात्रों पर बरसी पुलिस की लाठियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे थे सैकड़ों छात्र। आयोग की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। हंगामे पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। त्रिपुरा सरकार के खिलाफ दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का धरना। महिलाओं के खिलाफ अपराध में त्रिपुरा को दूसरे नंबर पर बताया। दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक के बाहर असम गण परिषद का प्रदर्शन। भारत बांग्लादेश की लैंड स्वेप डील को किया विरोध। सरकार चीनी मिलों के लिए 7,200 करोड़ के ब्याज रहित लोन देने की तैयारी में। आज कैबिनेट में हो सकता है फैसला। चीनी मालिकों को लोन दिए जाने की होगी एक शर्त, बकाया चुकाने में हो पैसे का इस्तेमाल। कृषि मंत्री शरद पवार के मुताबिक 2 चरणों में मिलेगी चीनी मिलों को राहत। कैबिनेट की बैठक में खुद शामिल हो सकते हैं पवार। 4,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा की पत्नी शामिल होंगी कांग्रेस में। लोकसभा में चाईबासा सीट में से बन सकती है उम्मीदवार। जयललिता का दावा, लोकसभा में राज्य की सभी 40 सीटें जीतेंगे। गुजरात के बनासकांठा जिले में दूसरी क्लास के छात्र के मुंह में घुसा सरिया। स्कूल की दीवार कूदते वक्त हुआ हादसा। सरिया बच्चे के मुंह के आर पार, सरिया काटकर बच्चे को लाया गया अस्पताल। ऑपरेशन कर निकाला गया सरिया। डॉक्टरों की मेहनत से बची बच्चे की जान। फरीदाबाद में प्रैक्टिस लौट रहे एथलीट साबिर को ट्रक ने कुचला। घटनास्थल पर ही एथलीट की मौत। कोहरे के चलते ट्रक ने एथलीट की बाइक को ट्रक से मारी थी टक्कर। ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार।
लातेहार के चिनार में बदमाशों ने हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस में की लूटपाट। श्रीलंका के टूरिस्ट भी लूटपाट के शिकार। रमना स्टेशन पर चेन पुल कर भागे बदमाश, पुलिस की वर्दी में थे लुटेरे। सूरत के उद्योगपति ने पटना पुलिस और बदमाशों के बीच मिलीभगत का लगाया आरोप। कहा पटना में फिरौती देकर बेटे को छुड़ाया। उद्योगपति हनीफ का बेटा 29 अक्टूबर को हुआ था अगवा। मुंबई ब्रांच तक की थी मदद की मांग, लेकिन बेटे के लिए चुकानी ही पड़ी फिरौती की रकम। ग्रेटर नोएडा में 5 दिन बाद जख्मी हालत से मिले आरटीआई कार्यकर्ता अनूप सिंह। प्राधिकरण की इमारतों में मिलावटी सामान की शिकायत की थी। शेयर बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक। 151 अंक नीचे बंद हुआ सेंसेक्स। अमेरिका और एशियाई बाजारों की काम नहीं आ सकी तेजी। निफ्टी भी 50 अंक लुढ़क कर बंद। नवंबर में सोना आयात घटा। 5,619 करोड़ का सोना देश में आया। इससे पहले 25,272 करोड़ सोने का हुआ था आयात। रंग ला रही है केंद्र सरकार की सख्ती। कार खरीदारों पर मेहरबान कार कंपनियां। दिसंबर महीने 50,000 से 1 लाख तक डिस्काउंट। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाने के लिए रूस में $15 अरब की मदद की पेशकश की, लेकिन यूक्रेन के विरोधी दल ने रूस की मंशा पर जताया शक। ढाका में पाकिस्तानी दूतावास के सामने बांग्लादेशियों का प्रदर्शन। अपने नेता अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी देने का कर रहे थे विरोध। समुद्री सीमा को लेकर चीन ने अमेरिका को दी चेतावनी। कहा बयान देने में बरतें सावधानी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के बयान से खफा है चीन। केरी ने कहा था अगर चीन करेगा एक तरफा कार्रवाई तो अमेरिका देगा जवाब। अमेरिका ने सूडान एम्बेसी से कर्मचारियों और नागरिकों को निकाला। आर्मी के गुटों में भिड़ंत से अमेरिकी चिंता। दक्षिण सूडान की राजधानी में जूबा में सेना के 2 ग्रुपों में गोलीबारी में 500 लोगों की मौत, करीब 700 घायल। विद्रोहियों ने बोर जहर पर कब्जा किया। ब्रिटिश राजघराने के नन्हे मेहमान का पहला क्रिसमस। प्रिंस जॉर्ज के लिए तोहफों की तैयारी। पहले क्रिसमस के लिए खिलौनों का चुनाव कैसे होगा? लंदन के बाजारों में खूब है चर्चा। दक्षिण कोरिया के एक एम्यूजमेंट पार्क में पेंगुइन परेड। सेंटा क्लॉज की पहन रखी थी ड्रेस। क्रिसमस के मौके पर बच्चों को रहता है पेंगुइन परेड का इंतजार। ट्रेनर कराते हैं खास तैयारी।